देखो भाइयों, मेरे को मतलब मेरा मन तो नहीं था कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ, बट क्योंकि इस पे कई सारे क्या बोलते हैं उसका, पॉलिटिक्स वाली चीज़ें हो जाती, मतलब कई लोग मतलब समझ लेते हैं ना कि ये इस पार्टी का सपोर्टर है, समझ लेते हैं, इसलिए मतलब मैं इससे बात करना चाहता नहीं था। लेकिन अपने अपने लिए या भारत के लिए तो बात तो करना पड़ेगा ना यार। कोई देखे चाहे ना देखे, मैं ये इसलिए तो बात बिल्कुल करूँगा मैं। हमारे यहाँ भी है ना, मतलब देखो वार का सिचुएशन तो आ ही चुका है, आप देख सकते हो ना। मतलब गलती किसकी आप जानते ही हो, और आप नहीं जानते हो तो आप तो फिर पूरे क्या बोलते हैं उसको, बहुत बड़े वाले अनपढ़ हो। अगर आपको पता नहीं है वार का सिचुएशन किस में आया हुआ है अभी, किस चीज़ के वजह से वर्ल्ड वार 3 होने वाला है, मतलब होएगा या नहीं होगा ये पता नहीं, बट होने का 99% चांस है, ठीक है, 1% छोड़ के, बस 99% चांस है। कितना ज़्यादा चांस समझ रहे हो ना, बस 1% नहीं हो सकता है, यही चांस है और कुछ नहीं। तो इसका मेन क्या जानते हो, प्रॉब्लम क्या होती है जानते हो, मतलब लोगों को हमसे प्रॉब्लम होती है, मतलब भारत से लोगों को प्रॉब्लम होती है, बाहर के लोगों को आपको समझ नहीं आ रहा होगा मेरी बात, क्यों प्रॉब्लम आ रहा होगा। आप समझते हो ना, हमारे हमारी कंट्री छोटी कंट्री, ठीक है, मतलब एक टाइप से करेंसी के बारे में बहुत छोटी कंट्री, ठीक है ना, मतलब पैसे वगैरह वाले में, और क्या बोलते डेवलप के बारे में बहुत छोटी, ठीक है ना, मतलब बहुत डाउन समझो एक टाइप से, ठीक है। मतलब मैं किसी को हेट नहीं कर रहा, अपनी कर्नाटक से बहुत अच्छा एडवांस है। लेकिन मैं ना वो उसको छोड़ते हैं, ये बताता हूँ। देखो हमारे यहाँ यही चीज़ है ना, कि कम बजट में कोई भी चीज़ को तैयार कर देते हैं हमारे यहाँ। मतलब हमारे यहाँ ऐसा नहीं है ना, हमारे यहाँ क्या होता है जानते हो, मतलब मेन क्या होता है किस चीज़ को अगर कोई भी लॉन्च करना होता है तो हमारे यहाँ क्या होता है, कोई भी अगर लॉन्च करना है तो जैसे कि अब क्या समझा मैं आपको, हाँ एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि ये अभी ये देखो, ये गंदा लग रहा है ना अभी ये, और ये टूटा हुआ भी देखता है, थोड़ा थोड़ा टूटा दिख रहा है, ये दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, ये टूटा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि नया बना और ये टूटा है, ठीक है, मैं ऐसे ही पेश कर दूंगा, मतलब एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको। मैं ऐसे ही सामने आपके सामने दे दूंगा, मैं बोलूँगा कि देखो ये मेरा क्या बोलते हैं उसको, मेरा आविष्कार है, मैंने इसको बनाया है, मैंने डेवलपर हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो दो लोग क्या कर देते हैं, लोग इस पे हंसेंगे, ठीक है, इस पे हंसेंगे, और इसी चीज़ को सेम कॉपी करके लोग ना कलर चेंज करके, इसकी बॉडी चेंज करके कुछ नया मतलब डिज़ाइन बनाकर देंगे ना दुनिया को, दुनिया तुरंत मान लेगी वो। क्यों जानते हो, उसमें पैसे लगा है, ठीक है ना, उस पे पैसे लग जाएगा तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, बस और कुछ नहीं। हमारे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बजट को नहीं देखते, मतलब बजट देखते हैं, कम बजट में जितना हो जाए तैयार वो अच्छी बात है, ये होता है अपने, ठीक है। बाहर में क्या है, बाहर कंट्री की बात, पैसे की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है ना, पैसे ज़्यादा है। तो लोग देखो कोई भी चीज़ को अगर इन्वेंट करते हैं ना, वो गंदा भी इन्वेंट हो उनका, मतलब काम नहीं करता होगा, फिर वो लोग अच्छा खासा उसको ऐसे ऐसे पेश करेंगे ना, मतलब प्रीमियम बना देंगे, वीआईपी टाइप बनाएंगे, कि वो अच्छा हो चाहे ना हो, देखने में तो लोगों को अच्छा ही लगता है, तो वो पास कर जाता सीधे। और इंडिया की जो क्या कहते हैं लोग, हंसते हैं। लेकिन इंडिया को दबाना क्यों चाहे जानता है, बाकी कंट्री क्यों दबाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मेन टेक्नोलॉजी यहाँ है, यहाँ समझ रहे, यहाँ है। लेकिन दुनिया मानती नहीं है, यहाँ है, इसलिए तो डरते लोग हमसे। देखो हमारे पास देखो उतना वेपन नहीं, ठीक है ना, उतने हथियार अपने पास नहीं, ठीक है, इंडिया के पास। लेकिन इंडिया डरता क्यों जानते हैं लोग, अगर हमने सारी कंट्री को अगर एक साथ मिक्स कर दिया, अपनी साइड ले लिया, तो बाकी कोई कंट्री हमें अगर हिला भी नहीं सकती, समझ रहे हो, हमारा पत्ता भी नहीं डाल, समझ रहे हो। क्योंकि जानते हो ना, इंडिया के पास ये माइंड का पावर है, आपको यकीन नहीं होगा, ये माइंड का ही पावर है। क्योंकि हमारे यहाँ देखो, अब जितने भी लोग पढ़ते हैं ना, मतलब बाहर के जितने कंट्री के लोग, वो वीआईपी कपड़े पहनते हैं ना, जैसे सूट वगैरह, उसका भी डिजाइनर अपना इंडिया के, ये अपने इंडिया ने डिजाइन करके दिया है। क्योंकि गुलाम थे पहले इंडिया ना, ठीक थे, बाहर के अंग्रेज के गुलाम थे, तो उस टाइम पे क्या होता था, केवल काम का, तो ये डिज़ाइन तो दिया गया था इंडिया को, ठीक है ना, इंडिया ने डिज़ाइन किया, आपको पता नहीं होगा। मैंने अब बहुत सारी चीज़ें देखी है, मतलब अब वार का सिचुएशन है, हर चीज़ को पता लगाना जरूरी है ना यार अपने लिए, समझ रहे हो, हर चीज़ को जानना जरूरी है। इंडिया से मेन डरते लोग इसलिए है कि हम लोग कम से कम बजट में ना बहुत अच्छी चीज़ बना देते हैं। अभी तक हमारे यहाँ अच्छा खासा जो स्पेस टेक्नोलॉजी उस पर काम चल रहा है, ठीक है ना। मैं तो चाहता हूँ कि मैं जो सोच रहा था टेक्नोलॉजी, अगर मेरे कोई अगर कोई मिले ना, मतलब अपने इंडिया का जो, मतलब उस चीज़ पे बात कर सकते हैं, मतलब जो वेपन के ऊपर, ठीक है, मतलब हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है ना, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। और बाहर में क्या होता है कि बहुत सारी, मतलब मैं बोलूँगा नहीं, यूट्यूब पे इतना अच्छा नहीं है मेरे लिए, मतलब बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, मैं नहीं बोलने वाला, ठीक है। तो मेन क्या है कि हम लोग वो भी कर सकते हैं जो बाकी दुनिया नहीं कर सकती, समझ रहे हो, कम बजट में वो कर सकते हैं और कम टाइम में ये कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया के पास क्या होता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और कम बजट में करके दिखाना होता है, ये ना एक बहुत बड़ी समस्या होती है, ठीक है। तो ये इंडिया वाले कहीं पीछे नहीं हटते। और थोड़ी मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब लगेगी क्योंकि ठंड का टाइम है, ठीक है, बहुत अभी सुबह सुबह करीब 4 या 4:30 इतना कुछ हो रहा है, ठीक है, टाइम। अभी मैं काम से आया ना, देखिए वीडियो बना, ठीक है, तो मेरे को ठंडी लग रही थी थोड़ी, मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैनेज करना। तो मेन क्या जानते हो, हमारे इंडिया में क्या है कि कम से कम बजट में बनाते थे कोई भी चीज़ को,
और पेश कर दे दुनिया का क्या बोलते आँख फट जाती है। और तो कुछ और फटता है तो समझ सकते हो क्या फटता है। मेन तो मैं आँख बोल दिया उसको समझ जाओ, ठीक है। कुछ और फटता फटने में तो, क्योंकि लोग उसी चीज़ से डरते हैं। क्योंकि हम वो लोग जिसको 1,000 में बनाते हैं ना, हम लोग उसको 2 रुपये में बना देंगे। क्योंकि ये यहाँ से सोचते हैं लोग, ठीक है, और वो लोग यहाँ से सोचते हैं, ठीक है। मेन यही दिक्कत है और कुछ नहीं। और अभी देखो हमारे यहाँ क्या जानते हो, हम लोग कहीं से अगर कुछ ले रहे हैं तो भी दिक्कत क्यों जानते हो? क्योंकि अगर हम किसी और से ले रहे हैं तो भाई हम तो दे रहे हैं ना, मतलब पैसे हम दे रहे हैं उसको कम ही दे रहे हैं, क्योंकि हमारी कैसे छोटी तो हमें ज़्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है ना। और मेन ना भाई, अब सीधे बोल रहा हूँ, सीधे पॉइंट बोल रहा हूँ, बड़ी कंट्री है ना, तो उसके पास क्या है, उसकी करेंसी पूरी दुनिया में चलती है, ठीक है। उसके वजह से वो घमंड करता है कि मेरे से अच्छा, मेरा ताकतवर कोई नहीं होगा। जिस दिन इसकी जगह ये ग्लोबल इकोनॉमी वाला जो एक करेंसी जो आया, जो बी से स्टार्ट होता है, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, ठीक है। जो बी से स्टार्ट होता है वो डी को अगर कंप्लीट कर दिया, जिस दिन ये बी पूरी तरह सर्कल हुआ, फिर तो इनकी कमर टूट जाएगी, समझ रहे हो। इनकी कमर टूटने में टाइम ना लगेगा, ठीक है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। मतलब इन लोग का जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है ना, उसके लिए भी अपना ये बी का करेंसी आएगा ना, वो समझ सकते हो। वो आया तो उन लोगों की कमर ऐसे ही टूट जाएगा, ठीक है। अगर बी का करेंसी लॉन्च हुआ तो हर एक देश में वो बैंक खुलेगा, ठीक है। हर एक देश में, चाहे वो क्या बोलते उसको, देश छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस सब देश में छूटेगा। और एक ही करेंसी चलेगी, ठीक है ना, ये बी वाली करेंसी चलेगी। जिससे बहुत क्या बोलते उसको, कंट्रियों को फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा कंट्री। बल्कि ये डी कंट्री वालों को तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा, समझ रहे हो ना। डी करेंसी जो है ना, इसको अगर गिरा दिया किसी ने भी, कोई भी कंट्री एक साथ मिल गई, सारे मिल गए, तो भाई मतलब पूरी दुनिया ना एक हो जाएगी, समझ रहे हो। मतलब जितने भी होंगे ना, मतलब समझ सकते हो, एक्सपोर्ट वगैरह उस सब में तो एक चीज़ होगा। तो ये कभी घमंड नहीं दिखा पाया, क्यों जानते हो? हाँ, बाहर चीज़ में क्या होता है, सब जगह भी एक ही चीज़ चल रहा है, डी करेंसी। क्योंकि वो सबसे बड़ा बैंक है तो अपना मतलब अपना नहीं, उनका, बड़ी कंट्री का, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, पूरी दुनिया को ना मतलब चूतिया बनाते हैं, ठीक है। हमारी मतलब उनकी करेंसी लेनी पड़ती है ना लोगों को, उनकी करेंसी उस बैंक से लेके, मतलब एक समझा रहा एग्जाम्पल के देखो, मेरा एक उंगलियाँ देखा, ये बड़ी करेंसी, ठीक है, करेंसी का दिया, तो यहाँ लेकर यहाँ देना है मेरे को, दूसरी में, और दूसरी फिर तीसरी देना है। तो इस सबको क्या, ये मेरी मिडिल फिंगर है ना, इनसे ना भाई मतलब लेना होगा, और उसका इसको भी लेना पड़ेगा एक को, और इसको भी। तो यहाँ से ले, मतलब यहाँ से लेके मैं, ये देखो यहाँ से यहाँ दूंगा, मतलब कि पहले से लेकर के दूसरे को दूंगा, दूसरा तीसरे को देगा। लेकिन पैसे वही उसी बैंक से आएंगे ना। अगर अपना ये बी वाला करेंसी आया तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, अपने बैंक से निकाल के पैसे डायरेक्ट दे सकते हैं किसी को, ठीक है ना। मतलब किसी के, मतलब एक टाइम समझो कि ना ये बी करेंसी है ना, इनसे ना भीख मांगना पड़ता है एक टाइम समझो। तो इसके वजह से वो लोग टैक्स लेते हैं, ठीक है ना, मतलब करेंसी को टैक्स लेते हैं। इसकी वजह से ना क्या बोलते हैं, हर एक क्या बोलते हैं, हर जो है ना देश, उस सब को ना अपने मतलब करेंसी को डाउन करना पड़ता है। उसका सब हर कंट्री का ना करेंसी गिरती है, क्योंकि ये लोग क्या टैक्स लेते हैं उसके ऊपर और ज़्यादा। और अब तो और कुछ भी और लगा रहे हैं। अब हर चीज़ को अब खुल के बात नहीं कर पा रहा ना। अगर अपना ये प्लेटफॉर्म अपना खुद का होता इंडिया का, तो मैं इतना खुल के बताता ना, एक्सप्लेन करता कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिस दिन अपना खुद का प्लेटफॉर्म होगा ना, उस दिन बताएंगे हम, ठीक है ना। अभी तो अपना खुद का प्लेटफॉर्म आया ना, आई, उस पर हम बात करने वाले हैं। मतलब उसमें ना कल परसों आईडी बना रहा, फिर उस पर खुल के बात करूँगा, ठीक है। मैं मेन ये है कि इंडिया से लोग डरते क्यों है, मेन मोटिव यही है कि इंडिया के लोग कभी भी हार नहीं मानते किसी चीज़ को, ठीक है ना। अभी हर चीज़ पे आगे है, बट हमारे यहाँ क्या है, 2-3 चीज़ें हैं बस गलतियाँ, बाकी कुछ नहीं है। पहली चीज़ है करप्शन है, दूसरी चीज़ है ये पोल्यूशन और ये गंदी पानी हवा वगैरह ये चीज़ है, तीसरी कचरे हर जगह हमारे यहाँ, चौथी हमारे यहाँ अस्पताल वगैरह वो सही वगैरह हो नहीं रही, ठीक है। मतलब उसको सरकार अगर करना चाहते हैं सबको, ये सबको चारों कर सकते हैं, ठीक है ना। पाँचवा हमारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको, वो ये क्या बोलते हैं यार उसको, ये मेन तो अपना ये टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना कोई काम नहीं कर रहा मेन। मतलब सरकार बढ़ावा नहीं दे रही। अगर सरकार बढ़ावा दे ना भाई, हमारे यहाँ आधुनिक टेक्नोलॉजी हो जाएगी, समझ रहे हो, आधुनिक टेक्नोलॉजी समझो। मतलब हमारे यहाँ अगर सपोर्ट करे ना सरकार, तो भाई वो टेक्नोलॉजी आएगी इंडिया में जो बाकी कंट्रियों में नहीं है अभी। मैंने जो सोचा वो भी है, जो अपना है ना जैविक हथियार है सबसे बड़ा वाला, उसका भी डिफ्यूज़ हम बना सकते हैं, ठीक है ना। बट हमें उसके लिए फंड चाहिए, ठीक है। मैंने सोचा है उसके लिए हम बनाए, वो सबसे बड़ा वेपन है। उसका अगर डिक्रीज हम लोग बनाते हैं टेक्नोलॉजी, मतलब साइंस पर्पज से बता रहा मैं, अगर डिक्रीज बताते हैं तो हम लोग का क्या है कि उस चीज़ का डरने की जरूरत नहीं होगी कोई भी कंट्री को। हमें नहीं, कोई भी कंट्री को, अगर उसके ऊपर हमने हासिल कर लिया, क्या बोलते हैं उसके ऊपर बना लिया हमने उसके डिफेंस में, मतलब आर्मर हमने बना लिया उसके लिए,
तो उस बॉम्ब का मतलब उस जैविक हथियार का कोई यूज़ होएगा ही नहीं, ठीक है ना? कोई यूज़ ही नहीं हो पाएगा एक तरह से, मतलब कि एक तरह से कचरा ही हो जाएगा वो। अगर हमने उसका डिफेंस बना लिया, डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या है कि उसके गिरने से पहले ना हम अपना डिफेंस सिस्टम लॉन्च करते हैं, तो वो जाके मतलब कैसे समझाऊँ मैं आपको, वो जब ब्लास्ट हो रहा है ना, उसके पहले ये ब्लास्ट होगा, तो ये ऑब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब मैंने यहाँ सोचा है, ठीक है? मैंने लिखा नहीं कहीं पे, अगर कहीं पे लिख दूँ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए, ठीक है? तो इसलिए मैं लिख के बताऊँगा नहीं किसी को, ना खुल के बताऊँगा मैं। जिस दिन मेरे पास अगर कोई मेरी सोच का मिल जाए ना, उस दिन बताऊँगा मैं कि इस चीज़ को तो हमें बनाना चाहिए ज़रूर, ठीक है? तो ज़्यादा तो लंबी बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि ज़्यादा बोलूँगा तो इसमें कुछ अपना प्लेटफ़ॉर्म तो नहीं है, ये वीडियो एडिट कर देगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा।